आज मैंने अपनी पत्नी को मार डाला है क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। अब मैं मेरी बहन को और खुद को भी मार डालूंगा। मेरी पत्नी की बहन प्रज्ञा और उसके पति भरत को सब कुछ पता है। ये एक व्हाट्सएप स्टेटस है जिसमें 5 लोगों का जिक्र है। स्टेटस लगाने वाला मानस वाजपेयी, उसकी बहन, उसकी पत्नी दिव्या और दिव्या की दीदी जीजा प्रज्ञा और भरत। 20 अगस्त 2026 की सुबह हर किसी ने सांस ली थी, लेकिन इसी दिन की दोपहर 1 बजे के बाद सिर्फ प्रज्ञा और उनके पति भरत सुरक्षित हैं, क्योंकि मानस ने पत्नी दिव्या और अपनी बहन की हत्या के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस ट्रिपल मर्डर में जो चीज़ मिस्ट्री बनकर सामने आई है वो है मानस के स्टेटस की आखिरी लाइन। प्रज्ञा और भरत को सब पता है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि प्रज्ञा मिश्रा एक स्वतंत्र पत्रकार हैं जो उल्टा चश्मा नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं, और भरत यादव इनके पति। खैर, सवाल वही कि प्रज्ञा को क्या पता है, तो इसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन मानस वाजपेयी के स्टेटस से भी पहले प्रज्ञा मिश्रा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर की थी। अभी अभी फोन आया है, गोमती नगर में मेरी बहन को गोली मार दी गई है, लोहिया अस्पताल में है, ईश्वर मेरी बहन की रक्षा करे। ये पोस्ट प्रज्ञा मिश्रा ने दोपहर 1:26 पर किया था। यहाँ तक की जानकारी खुद लखनऊ ईस्ट डीसीपी डॉक्टर दीक्षा से सुनिए। आज दिन में गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। उसके बाद महिला को आरएमएल अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या गोमती नगर के आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर थी। पति मानस एसबीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर थे और इंजीनियरिंग कॉलेज वाली ब्रांच पर पोस्टेड थे। दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं था, दोनों अलग रह रहे थे। दिव्या वाजपेयी ने कोर्ट में पति से तलाक के लिए अर्जी पहले ही दे रखी थी, साथ ही साथ कंपनसेशन के लिए भी अर्जी दी थी। इसके बारे में दिव्या के भाई मयंक दीक्षित ने क्या कहा, आप सुनिए। ये बहुत सालों से चल रहा था, करीब 4-5 साल से। कोरोना के बाद ही से हमारी सिस्टर दिव्या जी अलग रह रही थी, और पिछले साल जब उनकी माता जी की देहांत हो गया तो उसके बाद से तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अब उसके बाद ये घटना हुई। तलाक प्रक्रिया कितनी? 1 साल पुरानी। 1 साल पहले शुरू हुई। 1 साल पहले कोर्ट में शुरू हुई थी तलाक की प्रक्रिया। लखनऊ पुलिस कमिश्नर तरुण डाबा के अनुसार पत्नी को गोली मारने के बाद मानस वाजपेयी अपने घर पहुंचे, जहां उनकी 33 साल की बहन तुलिका रहती थी। मानस वाजपेयी की बहन पिछले 3 साल से डिप्रेशन में थी। इसके आगे क्या हुआ, मानस के घर में रह रहे किराएदार ने बताया। देखिए, ऐसा हमें कुछ नहीं पता। वो आए, नॉर्मल आए, बैग टांगे हुए थे, ऐसे अंदर गए। वो दरवाजा जब खोलने लगे, वो हमेशा वैसे भी पूछते थे मुझसे, लोग कुछ क्या हाल है? मैंने कहा भैया ठीक है, बस पसीने में भीगे। तो मैंने पूछा क्या हो भैया, बहुत पसीने में भीगे। कहते हैं यार वही ऑफिस तुम जानते हो, इतना बोले अंदर चले गए। वो फिर लॉक कर लिया, हमेशा तरह लॉक कर लेते थे। बस उसके बाद अंदर क्या हुआ तो वो मैं भी नहीं बता सकता हूँ। फिर एक दोस्त का कॉल आया कि जो है क्या स्टेटस लगा रखा है यार तुम्हारे मालिक, मकान मालिक ने। मैंने कहा क्या स्टेटस लगा रखा? उसने स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने पढ़ा तो थोड़ा सा टुडे आई विल किल माय वाइफ, और मैं खुद को भी और मेरी बहन को भी, और मैं मारने आ रहा हूँ। मैंने कॉल मिलाया, उनसे कॉल मिलाया, नहीं उठाई। उनके मामा का लड़का भी आया, वो भी टेंशन में था, फिर भी कॉल नहीं उठी। जब तो हम लोगों ने फिर दरवाजा पीटा, फिर भी नहीं उठी। बेल बजाया, नहीं उठा। फिर हम छत पर गए, वहाँ से आवाज़ भी नहीं उठा। फिर दरवाजों पे लाके मारी 5-6 लोगों ने। जब दरवाजा टूटा तो हम लोग अंदर गए, तो वो मेरे खाने में गोली, खुद को भी गोली मार चुके थे और अपनी बहन को। मानस के दोस्त सुनील कहते हैं मानस बहुत शांत स्वभाव के थे, उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की। मैं स्टेटस देखकर यहाँ आया हूँ। फिलहाल तो इस पूरे घटनाक्रम में जो चीज़ सबसे ज़्यादा उलझाती है वो है खुद की बहन की हत्या। क्या कारण हो सकते हैं कि मानस वाजपेयी ने अपनी ही बहन को मार डाला? प्रिलिमिनरी जो सूचना मिली थी कि आईसीआईसीआई बैंक के पास जो है एक महिला को गोली मार दी गई है, और जिस पर हमारी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन प्रारंभ की। जो घायल महिला थी उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तभी इसी दौरान छानबीन के दौरान ही ये सूचना मिली कि यहाँ उस एरिया पर एक व्यक्ति ने गोली की आवाज़ सुनी और उसकी सूचना दी, जहां हमारी पुलिस यहाँ आई और ज्ञात हुआ कि जो महिला जिसको गोमती नगर आईसीआईसीआई बैंक के पास गोली मारी गई थी, उसका पति यहीं रहते थे। उसकी बहन और उसकी जो है यहाँ डेड बॉडी थी। पुलिस के बयान से भी फिलहाल बहुत सारी चीज़ें साफ नहीं हो पा रही हैं। दिव्या के भाई मयंक दीक्षित का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मानस को मानसिक रूप से बीमार बताया है। पुराना इतिहास कह रहा कि कुछ मानसिक रोगी थे वो, और उनके सिस्टर भी मानसिक रोगी थी। अगर आप परिवार, दोस्त, किराएदार या फिर पुलिस को मिलाकर सभी के बयान को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो कोई भी ये साफ नहीं बता रहा है कि आखिर मानस ने अपनी बहन को क्यों मारा। हालांकि मानस का स्टेटस इस मामले में एक नई गुत्थी बन गया है। मानस क्या कहना चाह रहा था,
ये इस बयान से ही साफ होगा। लखनऊ में हुआ ये ट्रिपल मर्डर इसलिए और चर्चा का विषय होता जा रहा है क्योंकि प्रज्ञा मिश्रा एक जानी मानी स्वतंत्र पत्रकार हैं। फिलहाल तो मामले में पुलिस की जांच जारी है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा खबर गांव आप तक पहुंचाता रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविशंकर। वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। शुक्रिया।